Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video we are going to learn about the structure of human heart. So human heart is a muscular pumping organ. It is 4-chambered heart. इसमें 4 chambers present होते हैं. ये एक muscular conical है organ है, conical shape होता है इसका. उसके बाद ये dark red color का होता है. Okay, dark red. उसके बाद इसका वेट जो होता है वो 300 to 400 ग्राम्स होता है इन अडल्ट. एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में इसका वेट जो होता है वो 300 to 400 ग्राम्स होता है. लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये दो लंग्स के बीच में बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है बट स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. इसका जो एपेक्स होता है ये नीचे का हिस्सा वो लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है. ये हमारा हार्ट है, ये लेफ्ट और राइट में डिवाइडेड होता है. मीन्स जैसे हम इस तरह से खड़े हैं तो हमारे ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है. वैसे ये हार्ट का लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है. तो ये हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है, मीन्स झुका हुआ होता है. उसके बाद साइज की अगर बात करें तो ये अबाउट क्लेंच्ड फिस्ट होता है. हमारा जो क्लेंच्ड फिस्ट, एक बंद मुट्ठी के साइज का हमारा हार्ट होता है. उसके बाद ये कार्डियक मसल का बना होता है और इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं. 2 अपर चैम्बर्स मीन्स रूम होते हैं. चैम्बर्स का मतलब रूम होते हैं. इसके पार्ट्स हैं. ये अपर 2 चैम्बर्स जिन्हें हम एट्रिया कहते हैं और ये लेफ्ट साइड में है तो दिस इज द लेफ्ट एट्रिया. ये राइट साइड में है तो दिस इज द राइट एट्रिया. नीचे के जो लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं वो वेंट्रिकल्स होते हैं. दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज द राइट वेंट्रिकल. एट्रिया जो होते हैं वो पंपिंग चैम्बर्स होते हैं. एट्रिया जो होते हैं वो रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं. मीन्स ये ब्लड को रिसीव करते हैं. और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो पंपिंग चैम्बर्स होते हैं. मीन्स ये ब्लड को पंप करते हैं. ओके. उसके बाद ये जो हमारा हार्ट होता है वो हार्ट पर मिनट 72 टाइम्स बीट करता है. मीन्स ये कंटिन्यूअसली बीट करता रहता है एक रिदमिक मैनर में. इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते रहते हैं. तो पर मिनट ये 72 टाइम्स बीट करता है. इसका हार्ट का जो साउंड होता है वो होता है लब डब. ओके. इसमें वॉल्व्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि 4 वॉल्व्स होते हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे. तो सॉरी, हमारा जो एट्रियम होता है उसके ऊपर का वॉल जो देखिए आप, वो बहुत थिन वॉल होता है. और जो वेंट्रिकल्स होते हैं उस वेंट्रिकल के जो वॉल होते हैं वो बहुत थिक होते हैं. ओके. क्योंकि ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये बहुत ही प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत ही प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करते हैं बॉडी में और लंग्स में. इसलिए इसका जो वॉल होता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए थिक होता है. अब इस हार्ट का जो वॉल होता है ये वॉल आपका जो है 3 लेयर्स का बना होता है. ओके, 3 लेयर्स का. ये जो आपको सबसे आउटर वाला लेयर दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियम. ओके, पेरिकार्डियम. कार्डियम मीन्स हार्ट. कार्डियक वर्ड, क्योंकि ये कार्डियक मसल का बना होता है, कार्डियक वर्ड जहां भी आता है वो हार्ट से रिलेटेड होता है. तो पेरी मीन्स सबसे आउटर वाला. उसके बाद ये जो बीच का मोटा थिक हिस्सा दिख रहा है, दिस थिक वाला लेयर इज नोन एज मायोकार्डियम. ओके, मायोकार्डियम. और उसके बाद जो सबसे इनर लेयर है, ये जो आपको इनर वाला लेयर दिख रहा है, दिस इनर लेयर इज नोन एज इंडोकार्डियम. ओके. अब इस लेयर के बीच में कुछ फ्लूइड्स भी प्रेजेंट होते हैं. फ्लूइड किस लिए होते हैं? इसको बचाने के लिए होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं. इसको फ्रिक्शन से बचाने के लिए होते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहता है तो फ्रिक्शन ना हो जाए, उससे वो प्रिवेंट करता है उसको. उसके बाद ये जो आपके 2 वेसल्स दिख रहे हैं, ये जो 2 वेसल्स है, इन वेसल्स को हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स. और ये एक इकलौता, ये दोनों ही सिर्फ हमारे बॉडी में ऐसे वेन्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं. ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और ये ब्लड को कहाँ से लेकर आते हैं? ये लंग्स से ब्लड को लेकर आते हैं. ठीक है. इनमें जो ब्लड आता है वो आता है फ्रॉम लंग्स. अब लंग्स से आ रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा. यही एक वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है. बाकी हमारे बॉडी में जितने वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं. उसके बाद आप यहाँ पर देखो, ये जो है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व प्रेजेंट होता है. ठीक है. ये जो वाल्व है इस वाल्व को हम कहते हैं मिट्रल वाल्व या फिर इसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व. बाइकस्पिड का मतलब कुछ इस तरह से आप देखोगे इसको जब, तो वो दिखेगा, मीन्स 2 कस्प्स होते हैं, बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व. उसके बाद
आप ये राइट साइड में देखो, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में यहाँ भी वाल्व प्रेजेंट है और इस वाल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड मीन्स इसमें 3 कस्प्स प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरह से, ओके 3 कस्प्स, इसलिए ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। उसके बाद यहाँ पर आपके प्रेजेंट है एक वेसल और इस वेसल को, ये रेड वाले वेसल्स को हम कहते हैं अयोटा। ओके, अयोटा क्या होता है? अयोटा इज द मेन आर्टरी, ये लार्जेस्ट आर्टरी और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड को लेकर जाता है और पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी के थ्रू ट्रेवल करता है, तो ये अयोटा जो होता है सारे आर्टरीज का बॉस होता है, ये मेन आर्टरी है और इसीलिए इसको हम कहते हैं अयोटा और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। अब इस अयोटा में भी देखिए यहाँ पर एक वाल्व है और इस वाल्व को हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। इस वाल्व को क्या कहते हैं? सेमी ल्यूनर वाल्व। ओके, उसके बाद राइट वेंट्रिकल से भी एक वेसल निकल रहा है क्योंकि राइट वेंट्रिकल भी ब्लड को पंप करता है और ये ब्लड को पंप करता है तो इसके थ्रू जो ब्लड जाता है वो ब्लड पहुंचता है लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए। तो इसमें ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करता है और इसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, और ये पल्मोनरी आर्टरी इकलौता ऐसा आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और ये लंग्स में ब्लड को पहुंचाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। इसके पास भी वाल्व प्रेजेंट है और इस वाल्व को भी हम सेमी ल्यूनर वाल्व ही कहते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के हमारे पास कितने वाल्व्स हो गए? एक मिट्रल वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, एक ट्राइकस्पिड वाल्व और ये दोनों वाल्व प्रेजेंट है आपके एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। उसके बाद 2 वाल्व आपके प्रेजेंट हैं, एक पल्मोनरी आर्टरी में और एक आपके अयोटा में, और ये चारों वाल्व्स मिलकर क्या करते हैं? बैक फ्लो से बचाते हैं ब्लड को। ओके, जैसे कि एट्रियम से जब ब्लड फ्लो करेगा नीचे वेंट्रिकल में तो ये जो वाल्व है दोनों, ये वाल्व डाउनवर्ड की तरफ ओपन होंगे और डाउनवर्ड जैसे ही ब्लड नीचे आएगा तो ये क्लोज हो जाएंगे ताकि ब्लड वापस से ऊपर ना चला जाए, क्योंकि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड को इधर जाना होता है लेकिन ब्लड कहीं ऊपर ना चला जाए एट्रियम में वापस, इसकी वजह से ये वाल्व होता है और ये सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ओपन होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन नहीं होता, क्योंकि प्रिवेंट करता है ये ब्लड को बैक फ्लो से। उसी तरह ये जो दोनों सेमी ल्यूनर वाल्व हैं, ये भी जब ब्लड ऊपर की तरफ पंप किया जाता है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होते हैं और उसके बाद क्लोज हो जाते हैं ताकि ब्लड नीचे की तरफ फ्लो ना हो पाए। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि राइट एट्रियम में ब्लड रिसीव होता है पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया जाता है और राइट एट्रियम में भेजा जाता है। तो जिससे ये रिसीव किया जाता है, ये 2 आपके हैं वेसल्स और इनको बोलते हैं हम वेना कावा। ये दोनों को हम बोलते हैं वेना कावा। ये है आपका सुपीरियर वेना कावा क्योंकि ऊपर वाले बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है, और जो नीचे वाले बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है उसको बोलते हैं इंफीरियर। तो इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा और इसको बोलते हैं हम इंफीरियर वेना कावा। वेना कावा क्या है? वेना कावा इज द मेन वेन। जितने भी बॉडी में हमारे वेन्स होते हैं उनका जो बॉस होता है वो वेना कावा होता है, मीन्स मेन वेन जो होता है वो वेना कावा होता है, और जो मेन आर्टरी होता है, लार्जेस्ट आर्टरी जो होता है हमारा, वो अयोटा होता है। तो यहाँ पर हमारे कितने चैम्बर्स हो गए? 4 चैम्बर्स हो गए, 4 वाल्व्स हो गए। उसके बाद हमारे पास 2 पल्मोनरी वेन्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं फ्रॉम द लंग्स। यहाँ पर 2 वेना कावा हो गए, एक सुपीरियर वेना कावा, एक इंफीरियर वेना कावा, जो कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक अयोटा है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रैवल करवाता है, और यहाँ पर हमारे पास एक पल्मोनरी आर्टरी है जो कि एक ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और ये ब्लड को लंग्स में पहुँचाता है फॉर द ऑक्सीजनेशन। ओके, तो कुछ इस तरह करके हमारा ये हार्ट का स्ट्रक्चर। ओके, और बीच में हमारे ये देखिए एक बीच में ये लाइन आपको दिख रही है, ये जो है हमारा, ये हार्ट को लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेप्टम, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है हमारे हार्ट को लेफ्ट एंड राइट में, तो ये हो गया हमारा सेप्टम। उसके बाद हमारे राइट एट्रियम में एक पेस मेकर प्रेजेंट होता है।
एक नोड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं साइनोएट्रियल नोड। इसे हम कहते हैं साइनोएट्रियल नोड, SA नोड। और ये नोड का क्या काम है, ये ऑलवेज सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है। मीन्स इस हार्ट को रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन में बीट करना है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना है। ये जो इम्पल्स है, ये जो मैसेज है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल कौन स्टार्ट करता है, कौन रेगुलेट करवाता है, ये आपका साइनोएट्रियल नोड, SA नोड। क्योंकि हार्ट जो हमारा होता है ये रेगुलेट, ये सेल्फ रेगुलेट करता है, मीन्स ये किसी के अंडर काम नहीं करता। हमारे जो बाकी सारे ऑर्गन्स हैं उनको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, लेकिन हमारा जो हार्ट है वो सेल्फ कंट्रोल्ड है। ओके, क्यों? क्योंकि इसके पास है SA नोड जो कि कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते रहते हैं, प्रोड्यूस करते रहते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही इस हार्ट को पंप बीट करवाता रहता है। तो ये जो साइनोएट्रियल नोड है इसे हम पेस मेकर कहते हैं, हार्ट का पेस मेकर। और ये जब खराब, आपने सुना होगा कि हार्ट, किसी इंसान को पेस मेकर लगा है, तो पेस मेकर क्या है, जब ये साइनोएट्रियल नोड जब डैमेज्ड हो जाता है और ये सिग्नल देना बंद कर देता है, तो फिर सर्जरी के थ्रू एक आर्टिफिशियल पेस मेकर उसके हार्ट में इम्प्लांट किया जाता है। तो उसी हम कहते हैं कि पेस मेकर लगा है उसके बॉडी में, ठीक है। हमारे पास पेस मेकर होता है जिसे हम साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। तो इस तरह कुछ हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है। आई होप दिस वीडियो फाउंड हेल्पफुल टू यू। If you like the video, then hit the like button and do subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।